CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है और आपको याद दिला दें कि बिटकॉइन में जो तेजी जुलाई में देखने को मिली है वो अब भी यहां पर बरकरार है। अपने हाई से कुछ मुनाफा वसूली जरूर आती हुई नजर आई है, लेकिन $60,000 के ऊपर बिटकॉइन अब भी कारोबार कर रहा है। जुलाई की एक्चुअली अगर बात की जाए तो बिटकॉइन में करीबन 8% की तेजी हमने यहाँ पर इस महीने में अब तक आते हुए देखी है। यूएस के कमजोर जॉब डेटा के बाद बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है और अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो ये गेन्स हमने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में आते हुए देखे हैं। बिटकॉइन की बात की जाए तो 5% की बढ़त है, इथेरियम 9% की तेजी और बाइनेंस 4% की बढ़त दिखाने में यहाँ पर कामयाब हुआ। कार्डानो में 11% की तेजी है, सोलाना 2.5% और XRP में भी 5% की तेजी पिछले एक हफ्ते में लगातार यहाँ पर देखने को मिली है। पर यहाँ पर कुछ फैक्टर्स की वजह से दबाव भी है। जिस तरह से ईरान पर यूएस के जवाबी हमले के बाद यहाँ पर हमने जुलाई के हाई से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को नीचे आता हुआ देखा है। साथ ही साथ अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो उसके आसपास के 3 तेल के टैंकर्स पर ईरान की तरफ से हमला होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हुई नजर आई हैं। साथ ही साथ जापान की 10 साल की बॉन्ड यील्ड यहाँ पर 30 साल के हाईज पर हैं, जो कि 2.85% पर अब जा पहुंची है। इसके अलावा एक और फैक्टर जिसकी वजह से दबाव आता हुआ नजर आया है वो है माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से बिटकॉइन की बिक्री की रफ्तार यहाँ पर बढ़ी है और वो 21.6 करोड़ डॉलर्स यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी वजह से बनते हुए देखे हैं। क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर बढ़त के भी काफ़ी उम्मीद है। कंपनीज अपने निवेश को बिटकॉइन में डाइवर्सिफाई भी कर रही हैं। कमज़ोर येन के चलते यहाँ पर कंपनीज फिएट करेंसीज से निकलकर क्रिप्टो की तरफ जाती हुई नजर आई हैं। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर रिपल की तरफ से है, जहाँ पर लग्जमबर्ग में माइका रेगुलेटरी यहाँ पर मंजूरी मिलने की वजह से यूरोप में अब ये एक्सचेंज अपनी सेवाएं बढ़ा पाएगा। साथ ही साथ यूएस SEC जुलाई में क्रिप्टो सेफ हार्बर फ्रेमवर्क को पेश कर सकता है। इससे स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना आसान होगा। SEC ने कंसेंसस की मेटामास्क से जुड़ी पुरानी जांच बिना जुर्माने बंद कर दी है। इसको भी बाजार पॉजिटिव देखते हैं। एंड देन क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन यूरोप में बैंकिंग लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो एक और बड़ी कंपनी है वैनगार्ड, यहाँ पर डिजिटल एसेट्स लीडरशिप की तलाश शुरू हो चुकी है। बाजारों को लगता है कि टोकनाइज प्राइवेट इक्विटी की सेकेंडरी ट्रेडिंग यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आएगी। वहाँ पर हमने नंबर्स में रिकॉर्ड नंबर्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स यहाँ पर फिलहाल क्रिप्टो मार्केट्स की तरफ से। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस।